नमस्कार साथियों। तो आज है 19 सितंबर 2025। दोस्तों, बाजार में आज थोड़ा सा वीकनेस जरूर देखने को मिला, बट निफ्टी 50 की क्लोजिंग उतना भी खराब नहीं था और ये सब पार्ट ऑफ मार्केट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज निफ्टी 50 एज सच कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक भी नहीं किया, जिस बारे में कल रात की 10:30 की वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किया था कि आज देखिए 25,250 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, नीचे की तरफ सपोर्ट। सो आज क्लोजिंग हुआ 25,327 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 0.38% गिरावट के साथ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। ओके, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, मतलब आज क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट वीक बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी रैलीज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल गया। 2.5 से 3 हफ्ता बैक टू बैक रिकवर कर रहा है। 25,150 सीन एज की सपोर्ट फॉर अपसाइड टुवर्ड 25,500। एकदम सिंपल इन्होंने कहा कि नीचे की तरफ अभी सपोर्ट है इनके हिसाब से 25,150 और ऊपर की तरफ जो मूवमेंट दे सकता है 25,500 तक, मतलब एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। नीचे देखिए एक रेंज मेंशन किया, जैसे कि 25,400 से लेकर 25,500 ऊपर की तरफ रेंज, और नीचे की तरफ जो की सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 25,250 से लेकर 25,200। खैर, इस टॉपिक को रविवार रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा आगे वीडियो में। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है। बैक टू बैक 2 वीक, लास्ट वीक भी हमने देखा था इंक्रीज हुआ था, इस वीक में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। $4.6 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है आज $702.9 बिलियन। और एक डेटा मैं आपको दिखाता हूं, भारत की जो लाइफ टाइम हाई है वो है आपके सितंबर 2024, मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल टच किया था लगभग $704.9 बिलियन पे। और देखते ही देखते आज एक झटके में $4.6 बिलियन इंक्रीज होने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद साथियों आ जाइए, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था, मतलब 18 तारीख बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइना की सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग था और दोनों ही सेंट्रल बैंक ने अनचेंज रखा था अपना पॉलिसी। सो आज बैंक ऑफ जापान यानी जापान की जो सेंट्रल बैंक है उनका भी पॉलिसी मीटिंग था और सेम टू सेम देखिए इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा है, मतलब कोई भी यहाँ पे कट नहीं किया या हाइक नहीं किया। बीओजे कीप इंटरेस्ट रेट स्टेडी, डिसाइड टू स्टार्ट सेलिंग ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा, बस ध्यान से सुनिए और इस न्यूज की जो डेप्थ है उसको समझिए। एक्सपेक्टिंग लार्जर पूल्स ऑफ कैपिटल कमिंग इनटू इंडिया फ्रॉम यूएई भाया एफडीआई, मतलब फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एफआईआईस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि यूएई की तरफ से भारत पर अगले कुछ टाइम पे एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्लो आ सकता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ऑलरेडी लास्ट 2 हफ्तों से, जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था मार्केट में 2 दिन, एक था लास्ट वीक में ट्यूसडे और एक था फ्राइडे, मार्केट में इन्फ्लो हुआ था एफएस द्वारा। इवन इस हफ्तों में भी एक मंगलवार, दूसरा बृहस्पतिवार, इवन आज भी इन्फ्लो हुआ। आगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया मार्केट में या भारत में इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ जो मार्केट में एक सस्टेनेबल रिकवरी आपको आगे देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक वेरी प्रोडक्टिव, इन्होंने कहा डील ऑन ट्रैक डिस्पीट टैरिफ टेंशन। जैसे कि आपको पता होगा अभी यूएस की डेलीगेशन भारत में ही है, भारत की जो डेलीगेशन है उनके साथ बातचीत चल रहा है, मतलब ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि अभी बातचीत बहुत ही प्रोडक्टिव रहा,
लेट्स सी आगे क्या होता है। अब तो ये कोई फाइनलाइज या कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कंफर्म न्यूज आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अच्छा सेम देखिए पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक और बड़ी अपडेट है। इंडिया इन एडवांस टॉक विथ ओमान। ओमान मतलब जिसके साथ आज मैच चल रहा है अभी फिलहाल। ओमान फॉर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओपन टू ट्रेड डील विथ अदर जीसीसी नेशन। जीसीसी मतलब जो गल्फ कंट्रीज है, ठीक है। सो गल्फ कंट्री या जो गल्फ नेशंस है, बाकी जो गल्फ नेशन है उनके साथ भी बातचीत चल रहा है कि जितना जल्द हो सके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करने के लिए। और मैं कहूंगा ये बहुत ही सही भी है। और कहीं ना कहीं यूएस ने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया ना, उसके बाद ये जो मतलब काम लगभग होते होते 5 साल 10 साल हो जाता था, और वो बहुत जल्दी हो रहा है। मैं कहूंगा देखिए कोई हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि मैं आपको बस आप सुन लीजिए, भारत यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया, ठीक है। सो इसमें देखिए क्योंकि भारत और यूएस में ट्रेड भी बहुत होता है और भारत हमेशा फायदे में रहता है, सरप्लस में रहता है ना। सो 50% टैरिफ इंपोज करना जैसे कि भारत के लिए नुकसान भी है, भारत की कंपनीज के लिए जो एक्चुअली यूएस में एक्सपोर्ट करता है। बट दूसरी बात देखिए यहाँ पे बहुत फास्ट पेस में काम भी हो रहा है। मतलब जो काम आप देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली यूके के साथ होने वाला था, इतना जल्दी हो गया। फ्रांस के साथ बातचीत चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इधर आपके मिडिल ईस्टर्न देश के साथ बातचीत चल रहा है। तो बहुत फास्ट पेस में, मतलब जो काम हो सकता है कि अगर 50% टैरिफ इंपोज ना होता तो नेक्स्ट 5 साल 10 साल लग जाता, बट अभी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो ये एक मैं कहूंगा पॉजिटिव साइड है टैरिफ इंपोज करने की। अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एयरबस, पता होगा आपको एयरबस टू सेट अप R&D सेंटर इन इंडिया, सोर्सेस $1 बिलियन प्लस वर्थ इंडियन कंपोनेंट। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता होगा आज की डेट में कहीं ना कहीं भारत खुद कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके दुनिया भर, जैसे कि चाइना चाइना क्या करता है कि दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब वहां पे मैन्युफैक्चर करता है। भारत भी अभी यही कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके एक इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी ऑटोमोबाइल या एरोस्पेस सब भारत में मैन्युफैक्चर हो। सो यहाँ पे एयरबस के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, और एयरबस ने ये कहा कि भारत में एयरबस की जो R&D सेंटर जो सेट करेगा, और जिसके कारण जो भारत की कंपनीज है, भारत की जो कंपोनेंट मेकर है, उसको लगभग $1 बिलियन के आसपास मिल सकता है। मतलब जो ऑर्डर वगैरह टोटल सोर्स मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए ये रिपोर्ट आया है PFRDA की तरफ से, स्टेप अप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट फ्लो, इंडिया रिक्वायर $4.5 ट्रिलियन ग्रोथ कैपिटल। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे कोई छोटे मोटे रकम की बात नहीं हो रहा है। मैं पहले सोचा था कि शायद गलती से ट्रिलियन बिलियन में गड़बड़, तो मैंने बाद में पूरा इसको देखा, मतलब नोटिस को देखा, और एक्चुअली 4.5 ट्रिलियन यहाँ पे डॉलर की बात हो रहा है। सो एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश किया। तो यहाँ पे बेसिकली कहा कि वुड नीड 4.5 ट्रिलियन डॉलर, और ये इतना बड़ा दोस्तों वैल्यू है। जस्ट इमेजिन कीजिए भारत की आज इकोनॉमी की साइज अभी अभी बस $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, तो उससे भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 2030 टू सस्टेन इट्स ग्रोथ एम्बिशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA चेयरमैन ने ये कहा है। अब बात ऐसा है कि ठीक है 2030 अभी 5-6 साल बाकी है, 5 साल के आसपास बाकी है। सो $4.5 ट्रिलियन नहीं, अगर इसका आधा भी आ गया ना, तो इतना जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैसे ही देखिए भारत की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में चल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा साथियों जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च वाली मामले पे क्लीन चिट देने के बाद अदानी ग्रुप को आज क्या आपको मालूम है एक दिन पे $8.5 बिलियन वैल्यू इंक्रीज किया अदानी ग्रुप, मतलब टोटल इकट्ठा मिला के सब कंपनी मिला के $8.5 बिलियन की ओवरऑल वैल्यू गेन किया, जिसकी कुल वैल्यूएशन अगर हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के ऊपर। ठीक है। अच्छा एक और रिपोर्ट आप देखिए, भारत की गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से GST 2.0 इज अ मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म फर्स्ट ऑफ इट्स स्केल सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये अपने एक पॉलिटिकल मुद्दों पे कहा, बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज याद रखना 22 सितंबर मतलब अगले मंडे GST रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा। सो तैयार होके चलिए, बाजार में खास करके कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में बहुत अच्छा फ्लो आ सकता है, ठीक है, इनफ्लो आ सकता है। सो इस बारे में मैं आपको ऑब्वियसली संडे के दिन एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा, रिमाइंड कर दूंगा। अच्छा आज देखिए ये रात की अपडेट है,
सेबी आरबीआई डिस्कस स्टेप टू बूस्ट ट्रेडिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव्स। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव उसमें ताकि अच्छा ट्रेडिंग हो, उसमें बूस्ट अप हो सके, तो उसके ऊपर बातचीत चल रहा है अभी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूएस मार्केट की हालचाल। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम पूरे दिन की जियोपॉलिटिकल जो टॉप अपडेट्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा, मिस मत करना, ओके। अच्छा फिलहाल देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:55, डॉ जोन्स की पोजीशन तो ठीक ठाक लग रहा है फिलहाल 0.24% पॉजिटिव में। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग आधा परसेंट ऊपर, और नैस्डैक फिर से आज लाइफ टाइम हाई को टच किया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है उधर। और यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.85% ऊपर आ चुका है। क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर लास्ट डे भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, आज भी थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन शाम पे जहां पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। आइए अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन लगभग 1.22% नेगेटिव में। अच्छा, इन्फोसिस की एडियर वर्जन 0.71% नेगेटिव में। एक्चुअली आज मार्केट में जहाँ पे क्लोजिंग है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक एडियर वर्जन 0.25% नेगेटिव में, और आईसीआईसी बैंक फिर भी ग्रीन पे है बट बहुत ऊपर नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी आप जरा देख लीजिए, ये बहुत वाइटल है। देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथियों, अभी टाइम हुआ है यहाँ पे रात 10:26, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, रात 10:26, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 25,445 पॉइंट पे। अब ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली सितंबर की फ्यूचर मतलब जो अगले मंगलवार उसके बाद का जो मंगलवार है, लगभग कितना 7 ट्रेडिंग डेज बाकी है, तो 7 ट्रेडिंग डेज बाद ये एक्सपायर करेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है, मतलब बहुत ही कम हो चुका है, सिंपल, ठीक है। सो ऐसे में 25,446 पॉइंट में चल रहा है, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 119 पॉइंट ऊपर, रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, 119 पॉइंट ऊपर। तो मतलब प्रीमियम को अगर हम कट करें तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज कल परसों बाजार ओपन रहेगा, तो नेक्स्ट 2 दिन पे कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव अपडेट भी आ सकता है, कुछ अच्छा पॉजिटिव अपडेट भी आ सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बट फिलहाल आप ये अपडेट लीजिए कि आज एफएस द्वारा एक बहुत अच्छा इन्फ्लो हुआ, और बैक टू बैक 2 दिन, लास्ट डे भी हुआ था बृहस्पतिवार, आज भी हुआ। अब देखिए, अमाउंट यहाँ पे उतना बहुत मैटर नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट डे भी कहा था अमाउंट मैटर नहीं करते, बट देखिए कि एफएस द्वारा बाइंग हो रहा है। एटलीस्ट नेट वैल्यू आज 390 करोड़ बाई किया, और डीएस ने भी आज बाई किया। डीएस तो बैक टू बैक सपोर्ट कर ही रहा है मार्केट को, बट एफएस की इन्फ्लो कहीं ना कहीं मार्केट को फुल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ओके। सो 2105 करोड़ की आज डीएस ने भी बाई किया। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.12% पॉजिटिव में, ओके। सो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट तो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बट याद रखना कल परसों मतलब सैटरडे संडे भले ही बाजार क्लोज है, बट न्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना कल की, और संडे के दिन तो ऑब्वियसली वाइटल, बिकॉज नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, ठीक है। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर दिन हर वक्त पाने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।